गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन, जिसके पार्ट नंबर 3 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 तक हमने कर लिया। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रकाशीय समावेता, और प्रकाशीय समावेता के अंदर हम कर रहे थे समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कर रहे थे भाई? समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसी टॉपिक को लेकर के हम चलते हैं आगे। तो समतल ध्रुवित प्रकाश या फिर इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर हमने एक इस तरीके से डायग्राम बनाया था। हमने ये क्या है, कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत, और प्रकाश स्रोत के रूप में हमने काम में लिया था सोडियम लैंप। और इस सोडियम लैंप से हम जो प्रकाश प्राप्त करते हैं वो इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, प्रकाश कौन सा? एक वर्णीय प्रकाश। एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त होता है। इस एक वर्णीय प्रकाश को हम एक निकोल प्रिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं? निकोल प्रिज्म। और उस निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं। तो प्रकाश का तल जो होता है वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाता है एक ही प्लेन के अंदर, या फिर इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकाश को बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इस प्रकाश को हम यहाँ पर लेते हैं एक सॉल्यूशन, उसमें से गुजारते हैं जिसका नाम है ध्रुवण घूर्णक यौगिक, जो क्या करता है? प्रकाश को घुमाने का कार्य करता है। तो ध्रुवण घूर्णक यौगिक जो प्रकाश को घुमाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में ये अगर प्रकाश को ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे घुमा देता है तो उसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक। दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक, जिसको बोला जाता है डेक्सोरोटेटरी, या फिर जिसको पॉजिटिव या डी से शो करते हैं। या फिर ये प्रकाश एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा, जिसको बोला जाता है वाम ध्रुवण घूर्णक, या फिर उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जिसको नेगेटिव या एल से शो किया जाता है। तो प्रकाश स्रोत के रूप में हमने क्या काम में लिया? सोडियम लैंप काम में लिया। और सोडियम लैंप लेकर के उससे जो प्रकाश हम प्राप्त करते हैं उस प्रकाश को एक वर्णीय प्रकाश कहा जाता है। उसे निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रकाश का तल एक ही तरीके से व्यवस्थित हो जाता है। उसको बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण घूर्णक यौगिक लेते हैं जो प्रकाश को घुमा सकते हैं, उनको ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाता है।
उसमें से इस प्रकाश को गुजारते हैं तो दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक बोला जाता है। अगर क्लॉकवाइज घूमता है या उसको डेक्सोरोटेटरी बोला जाता है, जिसे डी से शो करते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको बोला जाता है वाम ध्रुवण घूर्णक या लीवो रोटेटरी या नेगेटिव या एल से इसको शो कर सकते हैं हम। तो ये था समतल ध्रुवित प्रकाश। सामान्यतः प्रकाश के अंदर क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। सामान्यतः प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। और जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होती हैं या जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति कर सकता है। और तरंग जो होती है उसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, यानी कि कंपन होते हैं और कंपन होते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जो सभी तलों में कंपन करते हुए एक ही तल में व्यवस्थित हो जाए, तो उस प्रकाश को बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश को एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक में से लिया और उसने या तो दक्षिणी दिशा में घुमा दिया या उसको वामावर्त दिशा में घुमा दिया या उसे क्लॉकवाइज घुमा दिया या उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो जो ध्रुवण घूर्णक जो घुमा रहा है यौगिक या ध्रुवण घूर्णक विलयन इसको घुमा रहा है, तो वो कितने डिग्री के कोण पर घुमाएगा तो हम उसका घूर्णन कोण भी ज्ञात करते हैं। उस घूर्णन कोण को प्रेक्षित घूर्णन कोण या विशिष्ट घूर्णन कोण कह सकते हैं। भी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये ऐसे घुमाता है, ये ऐसे घुमाता है, उसके लिए कुछ एंगल बनता है, वो हम ध्रुवणमापी से ज्ञात करेंगे। तो ध्रुवणमापी एक ध्रुवण ध्रुवित प्रकाश को मापने का एक यंत्र होता है, उसको इसके बाद में हम करेंगे। तो इसके आधार पर हम एक विशिष्ट घूर्णन लेते हैं जो इसका घूर्णन कोण होता है। तो विशिष्ट घूर्णन कोण, विशिष्ट घूर्णन कोण यानी कि जो प्रकाश है वो उसको मतलब सॉल्यूशन है, ये ध्रुवण घूर्णक सॉल्यूशन है या यौगिक है, ये इस प्रकाश को कितने डिग्री पर घुमा रहा है, तो उसके लिए एक विशिष्ट घूर्णन कोण लेते हैं जिसको इस तरीके से साइन से शो किया जाता है। लैम्बडा टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अल्फा से लिया जाता है। ये होता है अल्फा प्रेक्षित यानी कि घूर्णन कोण का मान कितना है और एल इंटू में सी। इस फॉर्मूले से हम घूर्णन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा क्या है? प्रेक्षित घूर्णन है। क्या है? प्रेक्षित घूर्णन है। और एल क्या है? ध्रुवणमापी के अंदर 1 डेसीमीटर एक नली होती है, उसकी लंबाई होती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ध्रुवणमापी में 1 डेसीमीटर लंबी नली की लंबाई को शो करता है ये, क्योंकि वो नली जो होती है 1 डेसीमीटर लंबी, उसी के अंदर इस सॉल्यूशन को भरा जाता है। और T डिग्री सेंटीग्रेड किसको शो कर रहा है? विलयन के टेम्परेचर को, विलयन के टेम्परेचर को शो कर रहा है। और C किसको शो कर रही है? कंसंट्रेशन को। और लैम्बडा जो होती है वो किसको शो कर रही है? वेवलेंथ को या तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं, अपने वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य को शो करता है। तो ये विशिष्ट घूर्णन कोण जो ज्ञात किया जाता है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ध्रुवणमापी के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कितने डिग्री घूर्णन पर उस प्रकाश को घुमा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक ध्रुवणमापी या पोलेरीमीटर जो उपकरण होता है वो काम में लेते हैं हम, और उसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं। ये विशिष्ट घूर्णन कोण, विशिष्ट कोण अल्फा T डिग्री सेंटीग्रेड, लैम्बडा बराबर अल्फा प्रेक्षित L इंटू में C। अगर हमें किसी यौगिक का आणविक घूर्णन ज्ञात करना हो, आणविक घूर्णन ज्ञात करना हो, तब हम क्या करेंगे?
तो आणविक घूर्णन कोण, आणविक घूर्णन कोण अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, विशिष्ट घूर्णन कोण का पता होना चाहिए। तो विशिष्ट घूर्णन कोण हम ऐसे कहेंगे कि विशिष्ट घूर्णन कोण जो हमने पहले ज्ञात किया है वो इंटू में एम यहाँ पर क्या है, किसी पदार्थ का अणु भार बटा में 100। फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो इससे हमें आणविक घूर्णन कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो विशिष्ट घूर्णन कोण ज्ञात करो, फिर आणविक घूर्णन कोण, विशिष्ट घूर्णन कोण इंटू में एम बटा में 100। इसके द्वारा हम आणविक घूर्णन कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो था समतल ध्रुवित प्रकाश, और समतल ध्रुवित प्रकाश को कितना घुमा रहे हैं और किस तरीके से घुमा रहे हैं। अब इस विशिष्ट घूर्णन कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा और समतल ध्रुवित प्रकाश को किस तरीके से घुमा करके हम जिसको ज्ञात करते हैं वो उपकरण होता है ध्रुवणमापी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा ध्रुवणमापी। तो हम अब ध्रुवणमापी को पढ़ेंगे इसके बाद में। सर्दी में बेचारा बोर्ड भी जम गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ध्रुवणमापी। क्या आता है? ध्रुवणमापी। और ध्रुवणमापी का एक अन्य नाम है पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर या ध्रुवणमापी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, घूर्णन कोण का पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये प्रकाश स्रोत होता है, यहाँ पर एक प्रिज्म होती है, प्रकाश स्रोत, और स्रोत यानी कि सोर्सेस से लिया जाता है, और या एक वर्णीय प्रकाश लाइट से शो करते हैं तो इसको एल से शो कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में एक और प्रिज्म ली जाती है, तो उस प्रिज्म को बोला जाता है ध्रुवक, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में उस पदार्थ को यानी कि उस ध्रुवणमापी के अंदर ध्रुवण घूर्णक यौगिक होता है, इसके अंदर 1 डेसीमीटर नली होती है, उसके अंदर इस ध्रुवण घूर्णक यौगिक को भरा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, 1 डेसीमीटर लंबी नली होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर लंबी नली। और फिर उसके बाद में एक प्रिज्म और होती है जो किसका काम करती है, विश्लेषक का। और उसके पश्चात क्या होता है, लेंस होता है, जिसके द्वारा आईपीस से यानी एक आंख से इस लेंस के द्वारा हम देख सकते हैं। तो विश्लेषक होता है, उसको बी से डिनोट कर देते हैं, और लेंस होता है वो एल से। जो हमारे पास ध्रुवणमापी है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को कितने डिग्री पर हमने घुमाया है या उसका घूर्णन कोण जो है वो कितना आया है, उस घूर्णन कोण को ज्ञात करने के लिए पोलेरीमीटर को काम में लिया जाता है या ध्रुवणमापी को काम में लिया जाता है। ये ध्रुवणमापी क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन कोण का मान ज्ञात करता है। तो इस के अंदर ये जो सिस्टम हमने लगाया है ये सारा ध्रुवणमापी के अंदर ही होता है। हम ध्रुवणमापी का तो डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन उसके अंदर होने वाले
उस ध्रुवणमापी के अंदर हम प्रकाश स्रोत से एक वर्णीय प्रकाश भेजेंगे। उसके अंदर ही सिस्टम होता है कि एक प्रिज्म लगी रहती है जिसको ध्रुवक बोला जाता है। फिर उसके बाद में एक 1 डेसीमीटर लंबी नली होती है, वो प्रकाश प्रिज्म से होते हुए और उस 1 डेसीमीटर नली के अंदर से जाता है। उस नली के अंदर ध्रुवण घूर्णक यौगिक भरा जाता है और फिर विश्लेषक में जाता है और फिर विश्लेषक उसको विश्लेषित करता है, देखता है कि कितने डिग्री का घूर्णन कोण बना रहा है और फिर लेंस के द्वारा हम उसको देख सकते हैं, आईपीस के द्वारा, यानी कि आँख के एक टुकड़े के द्वारा हम देख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक आँख से हम इस लेंस के द्वारा देख सकते हैं। अगर विश्लेषक को इस तरीके से घुमाना, मतलब ऐसे घुमा रहे हम तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तब तो उसको डेक्सोरोटेटरी बोला जाता है, और उसको ऐसे घुमा करके देखा जाता है तब उसको लिवोरोटेटरी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ध्रुवणमापी होता है जिसके अंदर हम घूर्णन कोण अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं और इसके अंदर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्राप्त होता है, फिर प्रिज्म में जाता है जो ध्रुवक की तरह कार्य करती है और फिर 1 डेसीमीटर नली के अंदर से होता है यह प्रकाश विश्लेषक यानी कि दूसरी प्रिज्म पर जाता है और फिर लेंस के द्वारा हम उसको देख सकते हैं और प्रेक्षित घूर्णन कोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रेक्षित घूर्णन कोण का मान जो होता है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि घूर्णन कोण के कारक को प्रभावित करने वाले कारक घूर्णन कोण के मान को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, हमने किस तरीके का पदार्थ लिया है। पदार्थ का मतलब यहाँ पर ध्रुवण घूर्णक यौगिक ले रहे हैं ना, वो किस तरीके का लिया है, सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है, किस तरीके का पदार्थ लिया है, तो उस पर भी जो घूर्णन कोण है वो डिपेंड रहेगा। ठीक है। दूसरा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, जो प्रकाश हम काम में ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा कितनी है। यानी कि यहाँ प्रकाश स्रोत से हम प्रकाश ले रहे हैं, वो प्रकाश किस टाइप का है, कितना है, किस क्षेत्र का है, उस पर भी बात डिपेंड करेगी। उससे भी घूर्णन कोण का मान प्रभावित हो सकता है। तीसरा आता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्रुवण घूर्णक यौगिक जो ले रहे हैं वो किस प्रकार का है, उसकी सांद्रता किस प्रकार की है। यानी कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक की सांद्रता ज़्यादा है या सांद्रता कम है, उस आधार पर भी इसका घूर्णन कोण बदल सकता है। फिर उसके बाद में आती है प्रेक्षण नलिका की लंबाई। प्रेक्षण नलिका की लंबाई, अब देखिए उस ध्रुवणमापी के अंदर जो नली है जिसके अंदर हम यौगिक को भर रहे हैं और वो यौगिक ध्रुवण घूर्णक यौगिक जो है वो प्रकाश को घुमा रहा है, तो उस प्रेक्षण नलिका की लंबाई कितनी है, हम बोल रहे हैं 1 डेसीमीटर है। मान लो थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो घूर्णन कोण का मान बदल सकता है। तो प्रेक्षण नलिका की लंबाई पर भी बात डिपेंड करेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, तो विलायक की प्रकृति पर भी बात डिपेंड करती है कि विलायक हम किस टाइप का ले रहे हैं। ध्रुवण घूर्णक यौगिक ले रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस प्रेक्षण नलिका के अंदर डाल रहे हैं, तो हमें विलायक तो चाहिएगा सॉल्यूशन बनाने के लिए,
वो विलायक हम वाटर ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या CCl4 ले रहे हैं, ईथर ले रहे हैं, कोई अन्य प्रकार का कार्बनिक विलायक हम काम में ले रहे हैं, तो विलायक की प्रकृति से भी घूर्णन कोण का मान बदल सकता है। इसके अलावा हमारे पास में जो विलयन हमने लिया है उसका टेम्परेचर, विलयन का टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, जो ध्रुवण घूर्णक यौगिक यहाँ पर काम में ले रहे हैं उसका टेम्परेचर हमने कितना रखा है, उस पर भी घूर्णन कोण का मान डिपेंड रहेगा। तो ये था ध्रुवणमापी के द्वारा घूर्णन कोण ज्ञात करना और घूर्णन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्रुवणमापी जहाँ प्रकाश स्रोत लिया जाता है, दो प्रिज्म होते हैं, एक ध्रुवक की तरह कार्य करती है, एक विश्लेषक की तरह। प्रकाश को इस प्रिज्म में से गुजारा जाता है, फिर ध्रुवण घूर्णक यौगिक में से जाता है। वो ध्रुवण घूर्णक यौगिक 1 डेसीमीटर लंबी नली होती है। इस पोलरीमीटर के अंदर, उसके अंदर इस पदार्थ को भरा जाता है और फिर विश्लेषक उसको विश्लेषित करता है और लेंस के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। अगर लेंस के द्वारा हम देखते हैं तो यदि विश्लेषक को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो वो दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक हो गया, यानी कि प्रकाश को दक्षिणी दिशा में घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। और यदि हम उस विश्लेषक को बाईं ओर घुमाकर देखते हैं तो कहने का मतलब है समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा दिया। इससे हमने घूर्णन कोण का मान ज्ञात कर लिया। उस घूर्णन कोण को प्रभावित करने वाले कारक पदार्थ की प्रकृति। यहाँ जो 1 डेसीमीटर नली में हम जो पदार्थ भर रहे हैं वो किस टाइप का है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश हम काम में ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ किस प्रकार की है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता पर भी डिपेंड करेगा प्रेक्षण नलिका की लंबाई। वैसे तो हम कह रहे हैं कि प्रेक्षण नलिका की लंबाई 1 डेसीमीटर लंबी होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा तो घूर्णन कोण का मान बदल सकता है। विलायक की प्रकृति, इसके अलावा हम विलयन जब बनाते हैं तो विलायक को काम में लेते हैं। विलायक की प्रकृति किस टाइप की है या विलायक हमने कौन सा काम में लिया है, विलयन का टेम्परेचर। और हम विलयन बना करके 1 डेसीमीटर लंबी नली में भरेंगे तो विलयन के टेम्परेचर पर भी बात डिपेंड रहेगी। तो इसके साथ ही ध्रुवणमापी और घूर्णन कोण से संबंधित हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रकाशीय समावेता प्रदर्शित कौन से यौगिक कर सकते हैं, कौन से नहीं, और उन यौगिकों को पता लगाने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे सिमेट्री के एलिमेंट। जो सिमेट्री के एलिमेंटों को शो करेगा वो कंपाउंड प्रकाशीय समावेता शो नहीं करेगा, और जो करेगा वो सिमेट्री के एलिमेंट को अगर शो नहीं करता वो एसिमेट्रिकल होगा और वो प्रकाशीय समावेता शो करेगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।